वेलकम स्टूडेंट। आज जो हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो टॉपिक है वर्क पावर एंड एनर्जी। इसमें जो है सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है, वो टाइप्स ऑफ वर्क क्या होते हैं, फिर जो है एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, हम लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है चैप्टर 6 वर्क पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे कि जो है वर्क क्या होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा वर्क। तो किसी भी कार्य का जो है करना, या ये कहा जाए कि कोई अगर एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, अगर एक सरफेस पर ये एक ब्लॉक रखा गया है या एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, और इस ऑब्जेक्ट को जो है हम जानते हैं कि ये अगर इस पर जो है एक फोर्स लगाया जाए, तो फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट जो है इस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इस पर। तो इस डिस्टेंस को अगर हम एस कहते हैं कि ये एस डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इस पर जो है निश्चित रूप से एक बिना कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक अपने प्लेस चेंज तभी करता है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा हो। तो ये कहा जाए कि इस पर जो है फोर्स जो है एफ है। तो एफ फोर्स जो है उसकी दो डायरेक्शन होगी, एक एफ कॉस थीटा और परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा वो एफ साइन थीटा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर रिप्लेस हो रही है, तो उसका जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमेशा जो है हॉरिजेंटल पर रिप्लेस हो रही है, तो हॉरिजेंटल पर हम जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इस तरीके से जो फोर्स लगाया जाएगा वो एफ कॉस थीटा होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मल्टीपल ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ एफ कॉस थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। या ये कहा जाए कि किसी भी बॉडी को अगर फोर्स की डायरेक्शन में हम जो है डिस्प्लेस करते हैं, तो भी उसे हम फोर्स कह सकते हैं। इसकी जो है आज हम जो है इसकी डिफिनीशन नोट करेंगे। वर्क इज said to be done when a force applied on the body displaced the body through a certain distance in the direction of force. Certain distance in the
डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें ये कहा आपको बताया गया कि जो है जब फोर्स जो कार्य का होना तभी कहा जाएगा कि जब जो है एक फोर्स अप्लाइड होगा बॉडी पर और डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन में जो है एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है, तो हम ये मानेंगे कि फोर्स जो है वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर जो है बात होती है कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। तो फोर्स की जो यूनिट, फोर्स जो है सबसे पहले वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी वर्क जो होता है एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें जो है वर्क में वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है। उसके बाद जो वर्क होता है वो जो है यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन होती है, लेकिन जो वर्क हो रहा है वो उसकी जो है केवल उसकी मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए ये माना जाता है कि जो फोर्स हमारा, ये वर्क हमारा जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि फोर्स के अंदर जो है ए वर्क डन, सबसे पहला जो है टॉपिक हमारा वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो है नियत बल द्वारा किया गया कार्य किसी भी बॉडी पर जो है या किसी भी ब्लॉक पर जो है, अगर ये कहा जाए कि एक जो है फोर्स लगाया जा रहा है जो कांस्टेंट फोर्स है, तो उस पर जो है डिस्प्लेसमेंट अगर एस ले लिया जाए तो जो कार्य किया जाता है ए से पॉइंट तक, उसके लिए W इक्वल टू बताया गया है आपसे एफ कौन सा है, एफ कॉस थीटा इंटू एस या एफ एस कॉस थीटा। अब बात करते हैं कि इसके जो है यूनिट की, तो हम जानते हैं कि यूनिट ऑफ वर्क, तो यहाँ पर फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो यहाँ पर जो है फोर्स की यूनिट हम न्यूटन ले लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में, तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी न्यूटन मीटर हो जाएगी। MKS में, और इस न्यूटन को ही हम मीटर को क्या कहते हैं, MKS में जूल कहा जाता है। इन CGS में ले लिया जाए तो फोर्स की यूनिट जो होती है वो डाइन होती है, डाइन सेंटीमीटर। इसे जो है हम अर्ग के रूप में भी डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की। तो डायमेंशन जो होती है न्यूटन की हम जानते हैं M/L/T/-2 और मीटर की L। तो इस तरीके से जब हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं तो M
एल स्क्वायर टी पे माइनस टू। तो ये वर्क की हमारी जो डायमेंशन निकल जाती है वो क्या हो जा रही है, एम एल पे स्क्वायर टी पे माइनस टू। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट देख रहे हैं वो कैसा प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है। थस वर्क डन बाई ए फोर्स, जब भी वर्क होता है तो उसके लिए एक फोर्स लगता है, तो फोर्स इज इक्वल टू द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड, ये कैसा प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो फोर्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो मल्टीपल होता है या डॉट प्रोडक्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्क डन के बराबर होता है किसी भी फोर्स में। अगर ये कहा जाए इफ ए नंबर ऑफ फोर्स, मतलब ये है किसी भी बॉडी पर जो है बहुत से फोर्स वर्क कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्स F1 कामा F2 कामा F3 कामा Fn are act on a body and it shift from position vector R one position vector 1 to position vector R2, देन इस स्थिति में जो वर्क होगा वो हमारा क्या होगा, इन दोनों फोर्सों का रिजल्टेंट हो, जो नेट फोर्स होगा, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn डॉट प्रोडक्ट R2 माइनस R1। तो इस तरीके से जो है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कई फोर्स वर्क कर रहे हो और जो है और डिस्प्लेसमेंट जो है R से लेकर R2 वेक्टर तक हो, तो उसमें जो नेट फोर्स होगा वो नेट वर्क जो होगा वो सभी फोर्सों का ऐड होगा इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस तरीके से जो है किसी भी बॉडी पर हम फोर्स को फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अगर ये कहा जाए कि किसी भी जो है ऑब्जेक्ट में फोर्स की डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री पर है, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स वर्क कर रहा है, तो इस स्थिति में जो है जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जो है एक किसी भी बॉडी को उठाने वाला या लिफ्टर जो है किसी बॉडी को सर पे रख लेता है और कुछ दूरी तय करता है, तो उसके द्वारा कितना वर्क किया जाएगा। तो इसमें यह होता है कि जब तक वो ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं रखता है तब तक उसके द्वारा कोई भी वर्क नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि F cos थीटा इंटू S होता है। अगर जो है थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री ले ली जाए, मतलब परपेंडिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए, तो इस पोजीशन पर जो वर्क होगा cos थीटा की वैल्यू 90 लिखने पर कितनी हो जाती है, F
cos 90 इंटू एस, इसकी वैल्यू होगी 0। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जो वर्क होगा देन वर्क इज 0। अब जो है वर्क के पॉजिटिव और निगेटिव की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वर्क इज पॉजिटिव 0 एंड निगेटिव भी पॉसिबल। कार्य जो है निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है एंगल पर डिपेंड करता है। जब एंगल जो होगा वो 90 डिग्री पर होगा तो वर्क कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही जो है वर्क अगर माइनस डायरेक्शन में ले लिया जाए, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए और डिस्प्लेसमेंट हो, तो इस कंडीशन पे भी जो हम कह सकते हैं वर्क जो होगा हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन जो है कुछ देखते हैं। अगर हमारे पास एक जो है वेक्टर प्रोडक्ट के ही क्वेश्चन है, अगर ये कहा जाए कि किसी भी जो है बॉडी पर जो फोर्स लगाया जा रहा है F इक्वल टू 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 3K कैप है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है S, वो जो है डिस्प्लेसमेंट 5I है न्यूटन और ये मीटर। देन वर्क, तो हमें जो है इसमें अगर वर्क निकालना हो कि कितना वर्क करेगा, तो यहाँ पर हमारे दिया गया है, कहीं भी थीटा की तो बात की नहीं जा रही है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि F इक्वल टू दिया गया है, तो हम ये कहेंगे कि सॉल्यूशन में इसके वर्क इक्वल टू F इंटू एस। F की वैल्यू दी गई है 2I प्लस 4J प्लस 3K। अब हमें जो है इसका प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट निकालना है इंटू 5I। और वेक्टर रूल में आपको बताया गया है कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसी क्वांटिटी का आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है आप वेक्टर रूल का जो है और स्केलर प्रोडक्ट का वीडियो भी देख लेंगे तो आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो केवल जो है I को रखेंगे, बाकी सब क्वांटिटी जो होगी, क्योंकि एंगल जो होता है वो cos थीटा होता है, तो जब I इंटू I लेंगे तब तो एंगल इसके बीच हमेशा 0 होगा, लेकिन जब I इंटू J लिया जाएगा तो इसके बीच एंगल जो होता है आपको बताया गया था कि जो है इस तरीके से I, J और K, तो आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके बीच जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसके बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, इनके बीच जो एंगल होगा वो, तो इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन पर जब हम लेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। लेकिन जब सेम डायरेक्शन होंगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि cos थीटा जो होगा वहाँ 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे इसके जो होंगे 5 इंटू 2 10, I इंटू I 1 हो जाएगा, और बाकी सब जो क्वांटिटी होगी वो 0 हो जाएगी। इसका जो आंसर आएगा वो 10 जूल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ जो है वर्क कितने होते हैं, इसकी कंडीशन क्या होती है, पॉजिटिव ये वर्क के जो है टाइप्स के, किस प्रकार से वर्क जो होगा चेंज होगा। तो ओके, थैंक्स स्टूडेंट।